शांति। प्रस्तुत नाटक में 4 फ्रेंड्स द लाइट ऑफ लाइट्स की रिसर्च पर है, जिसकी मीटिंग उन्होंने गार्डन में रखी है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अरे हम हैं हम। अरे कद्दू, तू सच में कद्दू ही है। यार तुम लोगों ने तो मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे ही पेंटिंग में खोए रहोगे तो हकीकत में शेर एक दिन तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। ओए, तुम लोगों के मुंह में गोल गप्पे की तरह मिर्ची भर जाए। मेरी इस पेंटिंग के हुनर से ही तो हमारे रिसर्च को समझ रहे हो ना? हाँ हाँ पता है, तुम्हारे इस हुनर से ही हमारी रिसर्च ऑलवेज हाई रैंक पर रही है। चलो मस्ती समाप्त हुई, मिशन पर लगे। ओके। तो हमारी रिसर्च द लाइट ऑफ लाइट्स में एक बात तो क्लियर हो गई कि हम सभी लाइट्स हैं। यस, जिसको ही लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी समझ से आत्मा, स्पिरिट, सोल, एनर्जी, शक्ति कहा है, राइट? और इसी लाइट को मैंने इस पेंटिंग में दर्शाया है कि वो लाइट भ्रिकुटी के मध्य रहती है और पूरे शरीर का संचालन करती है, जैसे एक ड्राइवर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। वाओ, हम बॉडी नहीं, यह देह नहीं, आत्मा है, लाइट है। यह सोच ही मन को कितना हल्का रिलैक्स कर देती है। अमेजिंग! कितने शॉर्ट पीरियड में हम अपने मुकाम के कितने करीब आ गए ना। नो धुमाल चंद, जब तक हमने की उस सुप्रीम लाइट जो कि संसार की सभी लाइट्स का लाइट है उसकी खोज नहीं की, तब तक हमारी सफलता 50% ही मानी जाएगी। राइट फूडी, वही सुप्रीम लाइट जिसे कोई ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, ये हुआ एक ओमकार कहकर पुकारता है, वही तो है हम सभी लाइट्स का लाइट। क्या उस लाइट पर किसी ने विचार किया है? कोशिश तो की, पर उस परम शक्ति के बारे में कुछ सॉलिड हाथ नहीं आया। ओफो, फूडी, कद्दू, धुमाल, जग्गी, ओफो, किस सैटेलाइट पर चले गए तुम सब रिसर्च करते करते? आल्ता की आवाज। ये आल्ता ने तो लेट आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हे आल्ता, we are here। तो यहाँ हो तुम सब, तुम लोगों का काम है मुझे हर बार की तरह भूल जाना, और मेरा काम है हर बार की तरह खोजबीन करके तुम लोगों के लिए माल लाना। तो देखो ये मैं क्या लाई हूँ। What is this? Oh, sorry, ये रहा उस लाइट का पता। क्या लिखा है इसमें? जल्दी खोलना। जल्दी खोलना धुमाल। प्रकृति ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ईश्वर है। क्या? नेचर इज गॉड? हाउ इज इट पॉसिबल? अरे कद्दू, इस प्रकृति को देखकर तुम रोज गाते हो ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हाँ, एक और गीत है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बात तो सटीक है। ये प्रकृति तो रचना है, चित्र है, और वो लाइट चित्रकार, रचयिता है। भला प्रकृति को परमात्मा मानना ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे बच्चे को बाप कहना। आगे बढ़ो। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। उस परम शक्ति के लिए तो कहते हैं सबके दुख हरने वाला, पर यहाँ तो चारों तरफ दुख और अशांति ही है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? मन मानता ही नहीं इन बातों को। इन सारी बातों में कितना कॉन्ट्रास्ट है। यस फ्रेंड्स, मुझे तो ये रिसर्च होपलेस लग रहा है। शायद हम इसमें नाकाम रहेंगे।
वो लाइट कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, क्या करती है? इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर कहाँ से लाएं? कौन बताएगा? ओके, जस्ट चिल ना, कल फिर बैठते हैं। सब कैसे भी करके खोजबीन करके कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर लाना। ओके, गिव हाई फाइव। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। धुमाल के घर का दृश्य। ओफो, 4 घंटे हो गए इन बुक्स को पढ़ते हुए, पर कुछ मिल ही नहीं रहा है। और क्या पढूं? अब तो हेडेक भी होने लगा है। धुमाल धुमाल धुमाल, बेटा बेटा बेटा, करीना का बेटा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? माँ, आपकी भाषा ये टेप भी बोलने लगा। क्या है? रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया। धुमाल धुमाल धुमाल, करीना का बेटा। बस भी करो माँ। ओके, ऑल राइट। अच्छा बताओ, तुम्हारी उस सुप्रीम लाइट के रिसर्च का क्या हुआ? अरे पूछो मत माँ, जो भी बुक उठाता हूँ घुमा फिरा के एक ही बात मिलती है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट। ओफो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या? अगर आप में भगवान है तो आप किस भगवान को याद करते हो? मुझे किस भगवान से शक्ति लेने के लिए कहते हो? इतनी हिंसा, अत्याचार, ये सब क्यों? गॉड मतलब परफेक्शन, तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए थी ना। तुम्हारी बातों में वेट तो है। अरे हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हमारी पड़ोसी बिहारी मिसेस झा इनविटेशन कार्ड लेकर आई थी आज। कह रही थी, क्या कह रही थी? आप ज़रूर आना, शांति सरोवर ब्रह्मा कुमारीज में शिवरात्रि पर इवेंट रखा गया है जिसमें भगवान का सच्चा परिचय दिया जाएगा। आई थिंक यू मस्ट बी विजिट देयर। अरे हाँ, एंट्री फ्री भी लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, अपने साथियों को भी बुला लेता हूँ, क्या पता हमारे रिसर्च को एक नया आयाम मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, हमारी रिसर्च द लाइट ऑफ लाइट को आज आशा की एक नई किरण मिलने वाली है। सो प्लीज विजिट सड्डू ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर बाय 6 PM। थैंक यू ऑल। शांति सरोवर का दृश्य। हाय जग्गी, हाय धुमाल। मोटू कद्दू हाय। हे फूडी हाय। आज आलता भी हमारे साथ है। ऑन टाइम। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। चलो 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 चलो। गुड इवनिंग, हार्टी वेलकम ऑडियंस। आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की ढेरों बधाइयाँ। तो दर्शकों, आज इस लाइव शो में हम जानेंगे भगवान का नाम, रूप, देश, कर्तव्य। तो पेश है शिव ही है परम शक्ति, शिव ही है परम शक्ति। मैं हूँ अधर्म, सारे विश्व पर एक मेरा ही साम्राज्य है। संपूर्ण मानव जाति मेरे ही कुचक्र के जाल में फंसकर विवश हो चुकी है। मेरे जहरीले विष ने इंसान को चलता फिरता मुर्दा बना दिया है। वो जी तो रहा है, परंतु उसकी रूह ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ की अग्नि में जल। देखो अपना ही सच देखो, कैसे छोटी सी बात पर तुम सबके अंदर क्रोध का भूत प्रवेश कर जाता है और घर घर में महाभारत छिड़ जाता है। मोना, अरे मेरी टाई कहाँ रख दी? अरे तुम्हारे कबर्ड में ही तो रखी है। अरे नहीं मिल रही है ना, मुझे लेट हो रहा है। मेरे एक सेट कपड़े भी तुमसे नहीं संभलते।
सुनो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, दहेज लेकर आई हूँ। तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है, हटो। क्या सिद्धार्थ, रोज छोटी छोटी बात पर हाई टेम्पर हो जाना, ऑफिस का प्रेशर घर पर निकालना। चाह कर भी खुद को चेंज नहीं कर पाता हूँ। तुम भी ना मोना, ये आदमियों पर काम का लोड तो होता ही है, समझती भी हो, फिर भी अरे फिर आपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं है? इन्हीं विकारों का तांडव जब इंसान के सर पर नाचता है तो कैसे कैसे बेबस हो जाता है मानव, ये भी देखो। क्या यह शराब ही जीवन की समस्या का समाधान है? मन तो कहता है कि नहीं। वैसे भी इस नशे ने तो मेरा घर, परिवार, पैसा सब छीन लिया मुझसे, और अब तो जीवन भी छिन जाएगा। पर इसके अलावा और चारा भी क्या है? बेचारा मानव, परवश, लाचार। यही हाल संपूर्ण सृष्टि का है। ऐसे ही ये सारा विश्व खौफनाक क्लस्टर की खाई में गिरता जा रहा है। कहीं ईर्ष्या की अगन, तो कहीं अत्याचार की तपन, कहीं दुराचार दी, तो कहीं अनाचार का तांडव। कांप उठा है सारा विश्व, जकड़ गई है सृष्टि सारी मुझ 5 विकारों की जंजीरों में। सृष्टि का कैसा काल आया, अधर्म का अंधकार छाया, छिन्न भिन्न हुआ रूप मेरा, भगवन सुन दर्द मेरा। रूह मेरी कांप उठी, बिलख रही, कह रही, विकारों की अग्नि में जल रही। भ्रष्टाचार, अत्याचार का अंधेरा छाया, अपनों का अपनों से वैर आया। सांस हैरान है, मन परेशान है, ये हो रही सी अब रुआसा, ये मेरी जान है, यूं निराशा सी है, आस हारी हुई। हे भगवन, तू सुन ले करुण क्रंदन मेरी। रूह मेरी कांप उठी, बिलख रही, कह रही, विकारों की अग्नि में जल रही। सृष्टि का ये मंजर देख स्वयं भगवान का सिंहासन भी डोल उठा। महाभारत काल की पुनरावृत्ति हो आई। फिर से 5000 साल बाद अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने, मानव को देवतुल्य बनाने, सतयुगी दुनिया फिर से सजाने वो परम ज्योति शिव हैं आए, वो परम ज्योति शिव हैं आए। ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानोऽधर्मस्य
जाम यहाँ। ये तेज प्रकाश मुझे कमजोर कर रहा है। हम तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। भागो भागो। ये कैसा दिव्य तेज है जो क्षण में ही मुझे सच्ची आजादी का अनुभव करा रहा है। बच्ची, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे दुख हरने आ गया हूँ। इतने शांति देने वाले बोल, आप कौन हैं? मैं तुम सबका परम प्रिय भगवान हूँ, जिसे तुम अनेक नाम ईश्वर अल्लाह कहकर पुकारते हो, पर मेरा वास्तविक नाम शिव है। मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, परंतु तुम मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते। मेरा नाम, रूप, देश, कर्तव्य इन सब से अनभिज्ञ होने के कारण तुम भटक गए हो। प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करें। आप सब मेरी संतान सर्वशक्तिमान हो, परंतु जन्म मरण के फेरे में आकर तुम अपनी शक्तियां भूलकर विकारों की गुलामी में फंस चुके हो। बच्चे, अब परिवर्तन का समय है, जब मैं सर्व आत्माओं का पिता भोलानाथ शिव धरा पर अवतरित हो चुका हूं। जब आप इस धरा पर आ चुके हैं तो सृष्टि पर इतने कष्ट क्यों है प्रभु? मानव के कर्म ही उनके दुख का कारण है। अब मैं शिव तुम्हें सत्य और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देकर पूरे विश्व का दुख दूर करने आ गया हूं। राजयोग ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा तुम मुझसे जुड़ सकते हो और अपने जीवन को सदा के लिए दुख कष्ट से मुक्त कर सकते हो। तो सुना आपने, ये हम सबके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि परम पिता परमात्मा शिव का आगमन इस धराधाम पर हो चुका है और उन्हें आए पूरे 88 वर्ष हो गए हैं। इसी के यादगार में हम हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं। अमेजिंग गाइस, यहाँ तो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। क्या लाइव पिक्चर थी यार। लाइफ के सारे आंसर्स मिल गए। दीदी, हमें और राजयोग की स्टडी करनी है। हाँ, हमें भी अपने जीवन को तनाव मुक्त, नशा मुक्त बनाना है। हमें क्या करना होगा? आप सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है। दिनांक 11 मार्च से 7 दिवसीय राजयोग शिविर आरंभ होने जा रहा है, जिसका समय है प्रातः 7 से 8:30, संध्या 7 से 8:30। एक्सक्यूज मी दीदी, इसकी एंट्री फी क्या होगी? ये तो निशुल्क है। तो भाइयों बहनों, इस राजयोग शिविर का लाभ लेने जो हमारे साथ चलेंगे वो हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो मिलते हैं 11 मार्च को इसी शांति सरोवर के परिसर में। थैंक यू।